तो फंक्शंस के इन्वर्स के रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ, मेकिंग अ मैनी वन फंक्शन इन्वर्टिबल। ये तो अपन देख चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो फंक्शन हमको चाहिए वन वन ऑन टू होना चाहिए। मैनी वन फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो यदि हमको मैनी वन फंक्शन दिया हुआ है तो उसको किस तरह से हम इन्वर्टिबल बनाते हैं उसको देखते हैं। तो इसको है ना ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो एक ग्राफ बनाते हैं जरा। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक्स वाई एक्सिस बना लिया अपन ने। सपोज कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ जो है वो सपोज इस तरह से वेरी करता है, ठीक है। तो ये तो हम देख ही सकते हैं कि ये मैनी टू वन फंक्शन है। हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। तो x की कई वैल्यूज़ पे y की एक ही वैल्यू आ रही, दिख रहा है। तो मैनी वन फंक्शन है तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। तो इस फंक्शन को यदि हमको इन्वर्टिबल बनाना हो तो हम क्या करते हैं कि इसका ऐसा पोर्शन हम लेते हैं जो कि वन वन ऑन टू हो, ठीक है, इस फंक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे मैं दो वर्टिकल लाइन से मैं बना देता हूँ, ठीक है, x1 x2, ठीक। तो अब आप देखें x1 से पहले वाले पोर्शन के लिए यदि ये ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्मली यदि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से x1 तक ये ग्राफ क्या है, वन वन ऑन टू है, दिख रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। फिर x1 से x2 के बीच में, x1 से x2 के बीच में भी यदि हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो वो दो पॉइंट्स पे कट नहीं करती है, ठीक। तो x1 से x2 के बीच में भी ये ग्राफ जो है वो क्या है, वन वन ऑन टू है, ठीक है। और x2 के बाद में x2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये ग्राफ यदि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है इस तरह से, तो ये भी वन वन ऑन टू फंक्शन है ना, x2 के बाद। तो इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम इसका वो वाला पोर्शन चूज करते हैं जहाँ पे ये वन वन ऑन टू है। भाई एक पोर्शन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से x1, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, x1 से x2, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट फर्क पड़ता नहीं है। और तीसरा क्या हो गया, x2 से इन्फिनिटी। इन तीनों ही पोर्शंस में ये फंक्शन जो है वो क्या है, वन वन ऑन टू है। तो इन पोर्शंस के लिए हम इस ग्राफ का इन्वर्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, उससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एग्जांपल लेने के पहले, है ना, जैसे जो अभी मैंने एक्सरसाइज की थी, ग्राफ को अलग अलग पार्ट्स में हमने तोड़ दिया था। हम जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन तो मैनी वन होता है, हमको मालूम है भाई। यदि साइन फंक्शन हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो x की काफ़ी ढेर सारी वैल्यूज़ के लिए y की जो है वो सेम वैल्यू आती है, ठीक। ये क्या है, y इज इक्वल टू साइन x, है ना, क्लियरली मैनी वन फंक्शन है। तो साइन फंक्शन का इन्वर्स बनाने के लिए हम करते क्या है, ये वाला पोर्शन लेते हैं। जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब करेंगे, है ना, एक सेपरेट चैप्टर ही है इस पे, यहाँ पे तो ऐसे ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली यही करते हैं, साइन फंक्शन का हम ये वाला पोर्शन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वाला पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। और उस पे इसके इन्वर्स को डिफाइन कर देते हैं इस वाले पोर्शन में, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। और ये आप देख ही रहे हैं कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ये फंक्शन जो है वो वन वन ऑन टू है, ठीक है। यहाँ माइनस वन से यहाँ प्लस वन तक y की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ठीक। तो अब कॉन्क्रीट एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज कोई फंक्शन हम ले रहे हैं जो कि डिफाइंड है ऑल रियल से ऑल रियल तक, ठीक। और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको अपन y बोल देते हैं, ठीक। यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। इस वाले फंक्शन की रेंज क्या है, इस फंक्शन की रेंज है 0 से इन्फिनिटी, ठीक। तो फंक्शन को ऑन टू होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें जो कोडोमेन जो डिफाइंड है, कोडोमेन डिफाइन करना तो अपने हाथ में है, ठीक है। कोडोमेन जो है ऑल रियल डिफाइंड है ना, पूरी की पूरी यूज हो नहीं रही, रेंज में एक भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है। तो कोडोमेन को हम रीडिफाइन करेंगे जब फाइनली फंक्शन लिखेंगे जब,
तो कोडोमेन को हम रिडिफाइन करेंगे। कोडोमेन क्या हो जाएगी, जो इसकी रेंज है ना, क्योंकि 1 1 ऑन टू बनाना है हमको फंक्शन को, तो ये करने से फंक्शन ऑन टू तो हो ही गया। अब क्या इसको 1 1 बनाना है, क्योंकि ये मैनी 1 है। तो इस फंक्शन का ऐसा पोर्शन हम लेते हैं जिसमें फंक्शन जो है वो 1 1 हो, तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाला पोर्शन यदि हम ले लें तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे फंक्शन का ग्राफ जो है वो किस टाइप का दिखेगा, हमारे फंक्शन का ग्राफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अब जो हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन है ना, वो क्या हो जाएगा, f, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं 0 से इन्फिनिटी, है ना। डोमेन को हमने छांट दिया और कोडोमेन जो है वो इसकी क्या है, हमने इसके रेंज के बराबर की कोडोमेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये फंक्शन इस सेट से इस सेट तक डिफाइंड है, और फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, फंक्शन तो सेम ही है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको रिडिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं अपन। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे y हो वहाँ पे x रख दें, और जहाँ x है वहाँ पे y। तो इसका मतलब y की क्या वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। इनफैक्ट अलग अलग लिख देता हूँ इनको, माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक। और ये फंक्शन क्या है, ये इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। देख ही चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो है वो एक ही होता है, यूनिक होता है, एक ही होता है। तो इन दोनों में से एक ही फंक्शन जो है वो करेक्ट है ना, दूसरा फंक्शन करेक्ट नहीं। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम जो हमारा इन्वर्स फंक्शन है उसकी डोमेन और कोडोमेन को देख के डिसाइड करते हैं। तो ये जो इन्वर्स फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है भाई, वो उसका जो डोमेन जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी डोमेन ये हो जाएगी, और रेंज उसकी क्या हो जाएगी, ये उसकी रेंज हो जाएगी। फंक्शन यदि ए से, ये तो इस केस में तो ये दोनों सेम ही है, सेम ही सेट है। फंक्शन यदि ए से बी डिफाइंड है तो उसका इन्वर्स जो है वो बी से ए डिफाइंड होता है ना, ये तो मालूम है अपने को। और इन्वर्स के केस में है ना, ये फंक्शंस बी और ए को डोमेन होने के साथ साथ ये रेंज के बराबर भी होते हैं, ठीक है। तो एफ इन्वर्स जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, 0 से इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी। तो अब आप देखें y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, है ना, इसका डोमेन क्या है 0 से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। पर y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स में डोमेन तो 0 टू इन्फिनिटी आ रही है, पर इसकी रेंज जो है वो नेगेटिव नंबर्स आ जाएगी, है ना, जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे ओरिजिनल फंक्शन में जो सेट ए है ना, वो 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये वाला जो अपने पास में रिजल्ट आया इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स, इसको रिजेक्ट कर देंगे। हमारा इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर। और ये किस डोमेन और रेंज पे डिफाइंड है, ये डोमेन और ये रेंज, जो को डोमेन के बराबर है। अच्छा अब एक बार तो अब निकालते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। पिछले वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि ये जो स्ट्रेट लाइन है कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स, ये एक मिरर का काम करती है किसी भी फंक्शन और उसके इन्वर्स के बीच में। मिरर का काम करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन यदि सपोज इस टाइप से है, ये फंक्शन f, तो उसका जो इन्वर्स है वो y इज इक्वल टू एक्स पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इस टाइप से। ये f इनवर्स x और ये fx, ठीक। अच्छा हमको क्या निकालना है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। तो अब क्या, यदि तो कोई फंक्शन जो है वो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है उसके एक साइड में ही रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने बना रखा है, तो दूसरा वाला फंक्शन जो है एज ए रिफ्लेक्शन वो तो y इज इक्वल टू एक्स के पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए इस वाले केस में, 0, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, ठीक। पर यदि ये ग्राफ fx जो है yx को कट कर रहा है, ठीक है, उसको बनाते हैं एक बार। तो सपोज ये ग्राफ fx जो है वो yx को इस तरह से कट कर रहा है ना, fx, तो f इनवर्स x जो है वो क्या हो जाएगा, f इनवर्स x जो है
वो ये हो जाएगा, आप देख लें, एफ इनवर्स एक्स। तो अब ये तो ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ये ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि भाई जब एफ एक्स जो है इस y इज इक्वल टू एक्स पे को इंटरसेक्ट करेगा तो उसका रिफ्लेक्शन जो है ना, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो y इज इक्वल टू एक्स के दूर तो बन ही नहीं सकता, उसी पॉइंट पे बन जाएगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। फैक्ट है, इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो फंक्शंस के बीच में निकालने में हमको बहुत सहूलियत हो जाती है। क्या सहूलियत हो जाती है, सपोज ये वाला फैक्ट हमको नहीं मालूम होता तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते, है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन तो ये है अपने पास में, और दूसरा फंक्शन क्या है अपने पास में, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एफ एक्स का y और एफ इनवर्स एक्स का y तो बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स को एफ इनवर्स एक्स से इक्वेट करते, ठीक है, और जो x की वैल्यू आती फिर उस पे y की वैल्यूज निकालते, ठीक है। एक से ज़्यादा x की वैल्यूज भी आ सकती है, फिर y की वैल्यूज निकालते हैं। ये जो है ये लंबा और कम्बरसम प्रोसेस है ना, स्पेशली यदि आपको कोई जैसे क्यूबिक इक्वेशन दे रखी हो, है ना, एफ एक्स जो है क्यूबिक इक्वेशन हो, तो है ना ऑब्वियसली उसका इन्वर्स निकालने में भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और फिर इक्वेट करके और उसके बाद में एक्स के लिए सॉल्व करना, है ना, काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब हिसाब किताब हो जाता है। तो इससे बढ़िया क्या है, हम एफ एक्स का इंटरसेक्शन जो है एफ इनवर्स एक्स की जगह निकालने की बजाय हम एफ एक्स का इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एक्स से ही निकाल लें सीधा। तो y इज इक्वल टू एक्स से इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमको क्या करने की जरूरत है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कर दें सीधा, ठीक है। तो इससे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन लिया था अपन ने और इसका इन्वर्स अभी अपन ने निकाला पिछले वीडियो में, क्या था, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या हो गया कि भाई हम एक्स स्क्वायर को अंडर रूट एक्स से इक्वेट करें, ठीक, मतलब एक्स टू द पावर 4 ये क्या है x के बराबर, तो ये क्या हो गया x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की जो रियल वैल्यूज आती हैं वो क्या आती हैं, 0 और 1, और बाकी दो वैल्यूज और आएंगी वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो वहाँ तो हमको जाना नहीं, तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, इस एक्स स्क्वायर को सीधा हम x से इक्वेट कर दें, ये वाला। तो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, 0 और 1, और इस पे y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, है ना, 0 और 1 ही आ जाएगी y की वैल्यू भी। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, 0 0 और 1 1, है ना, इन दोनों फंक्शंस के रिस्पेक्ट में।